भारत का कृषि और कृषि यहाँ की संस्कृति का आधार रहे हैं। वैदिक कृषि पद्धति मुख्य रूप से देसी गाय पर आधारित रही है, जिसे पंचगव्य खेती कहते हैं। श्री कृष्णायन गौशाला उत्तराखंड की देसी गायों की सबसे बड़ी गौरक्षाशाला है, जहां गायों को गौशाला के विरक्त सन्यासी आश्रय देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। ये गौशाला भारतीय वैदिक कृषि परंपरा को बढ़ाते हुए देसी गौवंश पालन के जन जागरण अभियान को सफल बनाने में जुटी है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पास सबलगढ़ गांव है, जहां पर 50 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती की जाती है और इस देशी खेती की जिम्मेदारी जो है वही कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला के सन्यासी द्वारा की जाती है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण जो समाज में एक व्यक्ति के विकास के लिए, उसके शारीरिक और मानसिक क्षमता ऊर्जावान बनाने के लिए उनका यह समर्पण बहुत ही सराहनीय है। कृषिर धन्या कृषिर मेध्या जंतुनाम जीवनम कृषि अर्थात कृषि संपत्ति और मेधा प्रदान करती है तथा कृषि ही मानव जीवन का आधार है। भारतीय ऋषि कृषि देसी गाय पर आधारित कृषि व्यवस्था है। देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, घी, दूध और दही उर्वरक क्षमता बढ़ाती है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ तक जीवाणु होते हैं, जो मिट्टी की क्वालिटी, उसकी उत्पादकता की रक्षा करते हैं। वैदिक कालीन कृषि पारंपरिक कृषि विद्या है, जिसमें जैविक खादों के समुचित प्रयोग के साथ खगोलीय पिंडों, विशेषकर चंद्रमा की परिभ्रमण के आधार पर कृषि क्रियाओं को संचालित किया जाता है। प्राचीन पद्धति के अनुसार अगर चंद्र चरण के अनुसार फसलों की बुआई करें तो अच्छी उपज मिलती है, जिसका मानव जीवन पर ज्योतिषीय तथा मानसिक प्रभाव पड़ता है। प्राचीन कृषि की विभिन्न विधाओं जैसे वैदिक खेती, अग्निहोत्र कृषि, प्राकृतिक खेती भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा अथक प्रयास से विकसित किया गया था और ये बताया गया था कि जिस तरह से मनुष्यों के विभिन्न कार्यों के लिए पांचांग की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से फसलों की भी पांचांग होते हैं, जिसकी सहायता से किसान को अपनी कृषि क्रियाओं को संचालन करनी चाहिए, क्योंकि अनाज मानव के शरीर और मन को प्रभावित करता है। भारत को और भी अधिक समृद्ध विकसित बनाना है तो अपनी वैदिक संस्कृति और संस्कार को समझना आवश्यक है। पूरे समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि जो हमारे वैदिक परंपरा है, जो ऋषियों ने कृषि के माध्यम से हमें मौलिक मूलभूत स्वरूप है, उसको स्थापित करने की आवश्यकता है। जैसे अभी कोविड आया तो उसमें हम लोग तुलसी का अर्क पी करके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए, एलोवेरा का रस पी करके इम्यूनिटी को बढ़ाए। आप जब तक देसी परंपरा को लागू नहीं करेंगे, अपने घर में तुलसी, शंख, चक्र, गदा और गौ आपके घर में यदि है तो आप समाज में सबसे समृद्ध व्यक्ति के रूप में आने वाले समय में आप गिने जाएंगे, माने जाएंगे। वैदिक विज्ञान में कृषि की संकल्पना एक चक्र के रूप में दिखाई गई है। इस चक्र में भूमि, पशु और मनुष्य तीनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते थे और इन तीनों से यह कृषि चक्र पूरा होता था। इस चक्र में मनुष्य पशु का पालन करता था, पशु भूमि का पालन करते थे और वह भूमि मनुष्य का पालन करती थी। हमारे ऋषि मुनि वनस्पति विज्ञान के बहुत बड़े जानकार थे, इसलिए ऋषि कृषि में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण रखी जाती थी। इस विधि से पौधा अधिक समय तक मिलता रहे। इस विधि से पौधारोपण से कीट लगने की संभावना भी कम हो जाती है तथा फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो हम लोग जंगलों में, खेतों में, बीहड़ में आकर के जमीन को सुधार करके कृषि के उत्पादन के योग्य बनाए और उसमें ऑर्गेनिक खेती करके आपको बताया कि गन्ने की खेती हम लोगों ने किया है, जिससे आपने खा करके भी देखा, उसे हम लोग भी खाए, तो वो उसमें जो मिठास है वो एक अलौकिक है, एक अत्यंत दिव्य है। आपको मैंने बताया पुदीने का, आपको मैंने बताया पुदीने का जो वहां पे इतने अधिक मात्रा में उसका तत्व है कि वो पुदीना से हम अपने मानसिक, खाली उसको सुगंध भी लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क से लेकर के हृदय चक्र तक उसे हमें पुष्ट कर देता है, हिष्ट कर देता है। आप धनिया को देखेंगे, अपने मूली को देखा, गौ माता के गोबर से, गोबर और मूत्र से खाद का निर्माण करते हैं और उसी खाद को इस भूमि पे डाल करके उसे बोने योग्य बनाते हैं और फिर उसी में बीज डाल करके खेती का हम लोग स्वरूप प्रदान करते हैं, जिसमें फल को प्राप्ति होती है।
वर्तमान में अग्निहोत्र कृषि पद्धति को अपनाया जा रहा है, जिसमें यज्ञ की विशिष्ट प्रक्रिया होती है। सूर्य की पहली किरण के साथ देसी घी का हवन विशिष्ट यज्ञ पात्र में जलती गोबर के कंडे में दी जाती है, जिसके द्वारा वायुमंडल और वातावरण में प्रकृति की स्वाभाविक शक्तियाँ एवं मंत्र शक्ति से सूर्य और चंद्रमा से प्राप्त होने वाली उच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और उसी यज्ञ भस्म का छिड़काव करने से भूमि की उर्वरक शक्ति में गुणात्मक सुधार होता है, जिससे मनुष्य, गौ और बीज के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कृषि उर्वरता का अद्भुत विकास होता है। रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी को हो रहे नुकसान, मनुष्य में आ रही शारीरिक, मानसिक और वैचारिक गिरावट से अपने प्राचीन कृषि विज्ञान को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता हो गई है। कृष्णायन देसी गौशाला के जो सन्यासी हैं, उनके द्वारा ये ऑर्गेनिक खेती की जाती है। ये तमाम फ्रूट्स और सब्जियों की। आप देखिए उस गंगा नदी के किनारे में 2 देसी गाय आ रही हैं झुंड बना के। उसी देसी वो सारे की सारी गाय कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला की ही गाय हैं, जो गौशाला में यहाँ पे रहती हैं 3000 की संख्या में। उनकी जो गोबर है और उनका यूरिन है, उससे ही इस खाद के रूप में वो इस्तेमाल की जाती है तमाम खेतों में। कैमरा पर्सन हरीश के साथ किरण झा, डीडी न्यूज, हरिद्वार। और यहाँ रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।